महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। नमस्कार। जय श्री राम। तो मित्रों, महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत आज की कथा युधिष्ठिर के द्वारा धन के त्याग की महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी प्रसंग में उदार बुद्धि युधिष्ठिर ने अर्जुन से यह बात कही। पार्थ, तुम जो यह समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं तथा निर्धन को स्वर्ग सुख अर्थ की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। बहुत से मनुष्य केवल स्वाध्याय यज्ञ करके सिद्धि को प्राप्त देखे जाते हैं। तपस्या में लगे हुए बहुतेरे मुनि ऐसे हो गए हैं जिन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति हुई है। धनंजय, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित ऋषियों की स्वाध्याय परंपरा की रक्षा करते हैं। देवता उन्हें ही ब्राह्मण मानते हैं। अर्जुन, तुम्हें सदा समझना चाहिए कि ऋषियों में से कुछ लोग वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं, कुछ ज्ञान उपार्जन में संलग्न रहते हैं, कुछ धर्म पालन में निष्ठा रखते हैं। पांडुनंदन, वानप्रस्थों के वचनों को जैसा हमने समझा उसके अनुसार ज्ञाननिष्ठ महात्माओं को ही राज्य के सारे कार्य सौंपने चाहिए। भारत, अज, पृश्नी, सिकत, अरुण, केतु नाम वाले ऋषिगणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। धनंजय, दान, अध्ययन, यज्ञ, निग्रह ये सभी कर्म कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का आश्रय लेकर लोग सूर्य के दक्षिण मार्ग में स्वर्ग जाते हैं। इन कर्म मार्गी पुरुषों के लोगों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। कुंती नंदन, सूर्य के उत्तर में स्थित मार्ग है जिसे तुम नियम के प्रभाव से देख रहे हो। वहाँ जो ये सनातन लोक प्रकाशित होते हैं वे निष्काम यज्ञ करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो लोगों की बात बताई जा रही है, भले ही इन लोगों का जो ड्यूरेशन और साइकिल जो है वो भले ही बहुत लंबा हो, किंतु अंत में उन सब को एक दिन नष्ट होना है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सनातन लोक तो एक ही है और वह है भगवान कृष्ण का गोलोक। गोलोक धाम ही सनातन धाम है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अब्रह्मा भुवनलोका पुनरावर्तिनो सो अर्जुना माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के लोक से लेके और पाताल के लोक तक जितने भी लोक हैं ये सब जो है दे आर अंडर द क्लच ऑफ डेथ। जहां जहां माया का विस्तार है, जो भी माइक वस्तु बनी हुई है पंचभौतिक, उसका नष्ट होना तय है। लेकिन एकमात्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका जो धाम है वही सनातन धाम है और वहीं जाने के बाद प्राणी को फिर लौटना नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम
भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरे लोक में न सूर्य की गति है, न चंद्रमा की गति है, ना इलेक्ट्रिसिटी की गति है, न बिजली की गति है। वहाँ तो वह जो मेरी ब्रह्म ज्योति है उसी से वह लोक प्रकाशित है, वह स्वयं प्रकाश है। तो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के लोक को छोड़कर ये सारे लोक जो है नश्वर हैं, और भले ही इनका लाइफ टाइम बहुत अनंत हो, लेकिन एक दिन ये भी मृत्यु के पास में आ ही जाते हैं। तो इसलिए यह समझना है कि जितने भी लोगों की बात की जा रही है, दे आर ऑल टेम्परोरी। सनातन लोक एक ही है, वह है भगवान कृष्ण का। तो पार्थ, प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग इन दोनों मार्गों से उत्तर मार्ग की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष सबसे बढ़कर स्वर्ग है, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, जो कि पहले उनको बताया जा चुका है, उसी बात को दोहरा रहे हैं। संतोष से बढ़कर कुछ नहीं। जिसने क्रोध हर्ष को जीत लिया, उसी के हृदय में परम वैराग्य रूपी संतोष की प्रतिष्ठा होती है, उसे ही उत्तम गति और सिद्धि होती है। इस प्रसंग में राजा ययाति की गाई हुई गाथाओं को उदाहरण के तौर पर कहा करते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को उसी प्रकार समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सबोर से सिकोड़ लिया करता है। कछुआ एक विचित्र प्राणी है। वो उसके ऊपर एक शेल बना होता है, और वो जब भी खतरा महसूस करता है तो अपने सारे अंग, जो हाथ पैर मुख है, वो सेल के अंदर बिल्कुल ऐसे छुपा लेता है। तो उसको कोई जानवर मार भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेल जो है बिल्कुल स्टोनी होता है, पत्थर के जैसा हार्ड होता है। उसको बाघ चीता भी नहीं खा सकता है। तो यहाँ पे बार बार इस कछुए का वर्णन किया जा रहा है, और भगवान कृष्ण भी गीता में ये कछुए का एग्जाम्पल दिए हैं कि मनुष्य को अपनी कामनाओं, इंद्रियों को वैसे ही समेट लेना चाहिए जैसे एक कछुआ अपने हाथ पैर मुख को जो है अपने सेल के अंदर खींच लेता है। तो कछुआ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। राजा ययाति जो है वे कौन थे? राजा ययाति जो थे वे पुरुरवा के बाद के वंश में आए हैं। तो पुरुरवा के पुत्र हुए नहुस, आयु के हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए ययाति। तो ये महाराज ययाति जो है बहुत विख्यात राजा थे। उन्हीं से जो है चंद्रवंश चला, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो ये राजा ययाति बड़े प्रतापी राजा थे। तो ययाति ने क्या कहा था यह सुनिए। ययाति कहते हैं, जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता, इससे भी किसी को कोई भय नहीं रहता, यह न तो किसी को चाहता है न द्वेष रखता है, तब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो है एक मार्कर है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ना मेरे को किसी से कुछ लेना देना है, ना मेरा किसी से राग द्वेष है, मेरे लिए सब समान है, यदि ऐसा भाव आपके मन में आ जाए सत्य रूप से, दिखावटी नहीं, आपको इसको अनुभव में लाना है। ये शास्त्र में बात आई है। ये जिसके अनुभव में आता है वो समझ लीजिए वो ब्रह्म हो गया, वो भगवान के सनातन लोक को पाने का अधिकारी हो गया, जिसके अंदर यह भावना आ जाती है। जब यह मन वाणी क्रिया द्वारा संपूर्ण भूतों के प्रति पाप बुद्धि का त्याग कर देता है, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिसके मान मोह दूर हो गए, नाना प्रकार की आसक्ति से रहित है, तथा जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, उस साधु पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुंती नंदन, मैं जो ये कह रहा हूँ उसने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर सुनो। कुछ लोग धर्म की, कोई सदाचार की, दूसरे ही मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं। कुछ लोग को देखिएगा, वो दिन भर पूजा पाठ कर्म कांड, यहाँ जाना है, उस धाम में जाना है, इस धाम,
उसी में लगे रहते हैं दिन रात। और कोई जो है ना वो सब भगवान को कुछ नहीं मानता है, कहेगा भाई हमको दूसरे की भलाई करना है, बस वो कहता है यही धर्म है, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना धर्म से लेना है ना किसी के भलाई से, दिन रात पैसे की चिंता में लगे रहते हैं, धन कैसे कमाया जाए। ये 3 कैटेगरी के लोग हमको समाज में देखने को आज भी मिलते हैं। जो धन के लिए चेष्टा करता है उसका निश्चेष्ट होकर बैठा रहना ठीक है, क्योंकि धन और उसके आश्रित धर्म में महान दोष दिखाई देता है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, तुम भी देख सकते हो। जो लोग धनोपार्जन के प्रयत्न में लगे हुए हैं उनके लिए त्याज कर्मों को छोड़ना कठिन हो रहा है। जो धन के पीछे पड़े हैं उनमें साधुता दुर्लभ है, क्योंकि जो लोग द्रोह में दूसरों से द्रोह करते हैं उन्हीं को धन प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। तथा वह मिला हुआ धन प्रकारांतर से प्रतिकूल होता है। अब यहाँ पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये कह रहे हैं कि दूसरों से द्रोह करके ही मनुष्य जो है वह धन प्राप्त करता है, ऐसा थोड़ा ही होता है। मैं मान लीजिए किसी का चाकरी करता हूँ, किसी के लिए उसके लिए मैं कुछ काम कर देता हूँ हैं। जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो आप कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आप क्रिएटिविटी करते हैं, योगदान देते हैं, उस योगदान के बदले आपको कुछ धन मिल जाता है, तो यह द्रोह कहाँ हुआ। ऐसे ही आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर लिए, बिजनेस में आपने बहुत लोगों को रखा भी, पार्टनर भी बनाया, और उस बिजनेस से आपकी धन की समृद्धि हुई, तो आपने किसको कष्ट दिया। आपने जो है धन बनाया और लोगों में बांटा भी, लोगों को तनख्वाह भी दिया, तो ये कहाँ द्रोह हुआ। तो ये मैं जो है सही नहीं मान रहा हूँ। ये जो बात ये बोल रहे हैं कि धन जो है द्रोह करके मिलता है, ये बात ठीक नहीं है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचार से भ्रष्ट है, उसे यदि धन की थोड़ी सी तृष्णा हो तो वह दूसरों से ऐसा द्रोह करता है कि भ्रूण हत्या जैसा पाप का भी ध्यान नहीं रखता। हाँ, कुछ लोग जो है दूसरे का धन चुराते हैं, यह गलत है। हम अपने मेहनत से, अपने सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से कुछ प्रयास करके धन कमा ले, उसमें कोई द्रोह नहीं है। और लेकिन जो दूसरे के धन पर नजर रखता है, दृष्टि रखता है, तो वह तो पाप है। ये बात से मैं सहमत हूं। अपना वेतन यथा समय पाते हुए भी जब भृत्यों को संतोष नहीं होता, तब वे स्वामी से अप्रसन्न रहते हैं, और वह धनी दुर्लभ धन को पाकर यदि सेवकों को अधिक देता है तो उसे उतना ही अधिक संताप होता है जितना चोर डाकुओं के भय के कारण हुआ करता है। निर्धन को कौन क्या कहता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो सुखी रहता है। देवताओं की संपत्ति लेकर भी कोई धन से सुखी नहीं हो सकता। धन से कोई सुखी नहीं होता है, लेकिन धन से जीवन यापन सरल हो जाता है। ये बात सही है। अब किसी को धन है बहुत, लेकिन उसको बहुत सारा बीमारी हो गया, उसको डायबिटीज हो गया, खाना नहीं खा सकता है, जो मन करे वो खा नहीं सकता है, तो धन होते हुए भी उसका जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण नहीं कर सकता है। तो धन से कोई सुखी नहीं होता है, लेकिन धन से जीवन सरल जरूर होता है, इस बात को मानना पड़ेगा। इस विषय में यज्ञ में ऋतिजों द्वारा गाई हुई गाथा है, जो तीनों वेदों के आश्रित है। वह गाथा लोक में यज्ञ की प्रतिष्ठा करने वाली है। पुरानी बातों को जानने वाले लोग उसे ऐसे अवसरों पर दोहराया करते हैं। विधाता ने यज्ञ के लिए धन की सृष्टि की है, यज्ञ के लिए। यही बात तो ऋषि मुनि लोग जो है वो युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि भाई आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ के लिए उसकी रक्षा करने के निमित्त पुरुष को उत्पन्न किया है, इसलिए सारे धन का यज्ञ कार्य में ही उपयोग करना चाहिए। भोगों के लिए धन का उपयोग न तो हितकर है न उत्तम है। सही बात है। धनवानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय, विधाता मनुष्यों को स्वार्थ के लिए जो धन देते हैं उसे
यज्ञार्थ ही समझो। इसलिए बुद्धिमान पुरुष यह समझते हैं कि धन कभी किसी एक के पास स्थिर होकर नहीं रहता। अतः श्रद्धालु मनुष्य को चाहिए कि वह उस धन का दान करे और यज्ञ में लगावे, करना चाहिए। प्राप्त किए हुए धन का दान करना ही उचित है। उसे भोग में लगाना, संग्रह करके रखना ठीक नहीं। जिसके सामने बहुत बड़ा यज्ञ कार्य आदि मौजूद है, उसे धन को संग्रह करके रखने की क्या आवश्यकता है? धन की संग्रह की आवश्यकता है कि आपका कोई बच्चा है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, या मनुष्य को बहुत सारा बच्चे का शादी करना है, बिटिया का शादी करना है। उन सब चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता है। तो थोड़ा मनुष्य जो गृहस्थ है उसको जो है संचय करना पड़ता है। गृहस्थ के लिए संचय जो है वर्जित नहीं है, गृहस्थ संचय कर सकता है। तो जो मंद बुद्धि मानव अपने धर्म से गिरे हुए मनुष्यों को धन देते हैं, वे मरने के बाद 100 वर्षों तक विष्ठा भोजन करते हैं। जो लोग अधिकारी को धन नहीं देते, अनाधिकारी को डालते हैं, योग्य पात्र का ज्ञान न होने से दान धर्म का संपादन भी कठिन है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 प्रकार की भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली भूल है अपात्र को धन देना, दूसरी है सुपात्र को धन न देना। आप किसी को मदद भी कीजिए ना, तो उसको देखिए कि वह सुपात्र है कि नहीं। क्योंकि गलत आदमी को धन बल से आप मदद कीजिएगा तो वह जो है समाज में अराजकता फैलाएगा। तो वैसे लोगों की आप मदद मत कीजिए। किसकी मदद कीजिए? जो सुपात्र है, जिसको आप समझते हैं कि भाई इसको मदद कर देंगे तो ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, 2-4 आदमी का और सहारा बनेगा। तो ऐसे लोगों का आप मदद कीजिए। पैरासाइट्स का मदद मत कीजिए। जो परजीवी होते हैं ना, वो बड़े खतरनाक होते हैं। आपका ही खून चूस चूस के आपको मार देंगे। इसलिए जो परजीवी तरह के मनुष्य हैं उनसे आप बचिए, उनको मदद मत कीजिए। उनको आप प्रेरणा कीजिए कर्म करने के लिए कि भाई कर्म करो, यजन करो और कर्म करके धन कमाओ और अपना जीवन यापन करो। युधिष्ठिर को शोक व शरीर त्याग देने के लिए उद्यत देख व्यास जी का उन्हें उससे निवारण करके समझाना। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, धर्मज्ञ वृषसेन, चेदिराज, दृष्टकेतु, नाना देशों के निवासी नरेश भी वीर गति को प्राप्त हुए। मैं जाति भाइयों का घातक, राज्य का लोभी, क्रूर, अपने वंश का विनाश करने वाला निकला। यही सब सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। याद कीजिए, युद्ध के पहले अर्जुन भी यही सब बात बोलते थे भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण का एक ही मंत्र था कि सर्वेषु कालेषु, तुम जो है सदैव जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हो अर्जुन, तो मुझे हमेशा तुम याद करो और युद्ध करो। माम अनुस्मरा युद्ध च, तुम मुझे स्मरण करो, भगवान कृष्ण को स्मरण करो और युद्ध करो। यही उपदेश था भगवान का। तो जिनकी गोदी में खेलता हुआ मैं लोटपोट हो जाता था, उन्हीं पितामह गंगानंदन भीष्म जी को मैंने राज्य के लोभ से मरवा डाला। जब मैंने देखा अर्जुन के वज्रोपम बाणों से आहत हो बूढ़े सिंह के समान मेरे उन्नत काय पुरुष सिंह पितामह कंपित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर आने लगा है, शिखंडी उनकी ओर देख रहा है, उनका सारा शरीर बाणों से खचाखच भरा है, तो यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। जो शत्रु दल के रथियों को पीड़ा देने में समर्थ थे, पूर्व की ओर मुंह करके चुपचाप बैठे हुए बाणों का आघात सह रहे थे। जैसे पर्वत हिल रहा हो उसी प्रकार झूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था देखकर मुझे मूर्छा आ गई थी। जिन कुरुकुल शिरोमणि वीर ने कुरुक्षेत्र में महायुद्ध ठान कर हाथ में धनुष बांध लिए बहुत दिनों तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया, जिन वीर गंगानंदन भीष्म ने
वाराणसी में काशीराज की कन्या के लिए युद्ध का उपस्थित किया। एकमात्र रथ के द्वारा एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय नरेशों को ललकारा, जिन्होंने दुर्जय चक्रवर्ती राजा उग्राहिद को अपने अस्त्रों के प्रताप से दग्ध कर दिया, उन्हीं को मैंने युद्ध में मरवा डाला। जिन्होंने अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए पांचाल राजकुमार शिखंडी की स्वयं ही रक्षा की और उसे बाणों से धराशायी नहीं किया, उन्हीं पितामह को अर्जुन ने मार गिराया। मुनि श्रेष्ठ, जब मैंने पितामह को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर देखा, उसी समय अत्यंत भयंकर शोक ज्वर का आवेश हो गया। जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर सब प्रकार से हमारी रक्षा की, उन्हीं को मुझ पापी राज लोभी गुरुघाती एक मूर्ख ने थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए मरवा दिया। संपूर्ण राजाओं से पूजित महाधनुर्धर आचार्य के पास जाकर मुझ पापी ने उनके पुत्रों के संबंध में झूठी बात कही। उस समय गुरु ने मुझसे पूछा, राजन सच बताओ, क्या मेरा पुत्र जीवित है? उस ब्राह्मण ने सत्य का निर्णय करने के लिए मुझसे बात पूछी। उनकी वह बात जब याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोक से दग्ध हो जाता है। तो कथा ऐसी थी कि भीम ने जो है एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश था कि भाई जब तक द्रोण के हाथ में शस्त्र है उसको तो इंद्र भी नहीं हरा सकते। तो उनको एक ही अवसर पर हराया जा सकता है जब वे शस्त्र का त्याग कर दे। तो शस्त्र का त्याग वे कैसे करेंगे कि उनको अपने पुत्र में बड़ा मोह था, अश्वत्थामा में। तो अश्वत्थामा यदि वे सुन लेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है तो अपना अस्त्र शस्त्र फेंक देंगे और ऐसी अवस्था में उनका वध किया जा सकता है। तो भीम ने क्या किया, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको जो है अपने गदा से मार गिराया। उसके जोर जोर से हल्ला करने लगे भीम, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो जब द्रोण ने सुना तो उन्हें बड़ा शौक लगा, मेरा पुत्र तो अवध्य है, वो कैसे मारा गया। उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनको लग रहा था कि सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एकमात्र उनको विश्वास था युधिष्ठिर आदम सत्यवादी हैं, आज तक कभी झूठ नहीं बोले हैं, वे जो है अवश्य जो है सच बोलेंगे। तो उनके पास जाके वे पूछे, बेटा युधिष्ठिर बताओ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर जी ने कहा, अश्वत्थामा हतो हते नरो वा कुंजर। उन्होंने कहा अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन वह नर है या हाथी ये समझना पड़ेगा। बस इतना सुनना था, उन्होंने नरो सुना, कुंजरो तो बाद में बोले। नरो वो सुनते ही जो है बिल्कुल सुध बुध खो गए, शस्त्र उस्त्र फेंक दिया और ऐसी अवस्था में धृष्टद्युम्न के उनका गला काट लिया। ये कथा थी। तो उस समय गुरु ने पूछा था उनसे, तो परंतु राज्य के लोभ में फंसे हुए मुझ पापी ने, गुरु हत्यारे ने मरे हुए हाथी की आड़ में झूठ लेकर बोल दिया और उनके साथ धोखा किया। मैंने सत्य का चोला उतार फेंका। युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी मारे जाने पर गुरुदेव से कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हतैति निरुक्तः हाँ कुंजरो कुंजरे हते। इससे उन्हें अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास हो गया। यह दुष्कर्म पाप कर्म करके मैं किन लोकों में जाऊंगा। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले उग्र पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्ण को भी मरवा दिया, मुझसे बड़ा पापाचारी कौन होगा। राज के लोभ में पड़कर पर्वतों पर उत्पात हुए सिंह के समान पराक्रमी अभिमन्यु को द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित कौरव सेना में झोंक दिया। तभी से भ्रूण हत्या करने वाले पापी के समान मैं अर्जुन था कमलनयन, भगवान कृष्ण को आंख फाड़कर देख भी नहीं पाता। जैसे पृथ्वी 5 पर्वतों से हीन हो गई, उसी प्रकार अपने 5 पुत्रों से हीन होकर दुख में आतुर हुई द्रौपदी के लिए मुझे शोक बना रहता है। तपोधन, अब मैं किसी तरह न तो अन्न खाऊंगा न पानी पीऊंगा, यहीं रहकर अपने प्राणों को सुखा दूंगा।
मैं आप लोगों को प्रसन्न करके अपनी ओर से चले जाने की अनुमति देता हूँ। जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ अपनी रुचि के अनुसार चला जाए। आप सब लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं इस शरीर को अनशन करके त्याग दूँ। अब युधिष्ठिर बिल्कुल कह रहे हैं कि अब मैं खाना अन्न जल त्याग दूंगा और त्याग के जो है मृत्यु को गले लगाऊंगा। तो वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय बंधुजनों के शोक से विह्वल युधिष्ठिर की बात सुनकर व्यास जी ने रोक कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर तुम शोक न करो, मैं पहले की कही हुई बात फिर दोहरा रहा हूं। यह सब प्रारब्ध का खेल है पुत्र। जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, मिट जाते हैं, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस में संयोग हैं उनका अंत वियोग ही है। सारे संचय का अंत क्या है कि जो भी आप संचय कीजिएगा नष्ट हो जाएगा, जो भी योग है वो वियोग में बदलेगा, जो जीवन है वह मृत्यु में बदल जाएगा, और जितने भी उन्नति हैं उनका पतन होना है। यही महाभारत का शुरू में जो है शांति पर्व स्टार्ट हुआ था। तो संपूर्ण संग्रहों का अंत विनाश है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है, जीवन का अंत मरण है। यह फिर दोहराया जा रहा है। सर्वे क्षयंता नीचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांत मरणांतरम ही जीवितम। आलस्य सुख रूप प्रतीत होता है परंतु उसका अंत दुख है। कार्य दक्षता दुख रूप है परंतु उससे सुख का उदय होता है। इसके सिवा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति, कृति ये कार्यदक्ष पुरुष में निवास करती है, आलसी में नहीं। ना तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, न शत्रु दुख देने में। इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है, न धन सुख दे सकता है। कुंती नंदन, विधाता ने जैसे कर्मों के लिए तुम्हारी सृष्टि की है, तुम उन्हीं का अनुष्ठान करो, उन्हीं से सिद्धि प्राप्त होगी। तुम कर्मों के फल के स्वामी या नियंता नहीं हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण भी बोले हैं। तो हम लोग तो भगवान कृष्ण की शिक्षाएं जो है उसको याद नहीं रखते हैं और खाली शोक करते हैं। शोक करने से भाई शोक नहीं मिटता है। शोक को भूलना होगा, भूल कर कुछ और करना हो। अस्मा ऋषि जनक के संवाद द्वारा प्रारब्ध की प्रबलता बतलाते हुए व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भाई बंधुओं के शोक से संतप्त अपने प्राणों को त्याग देने की इच्छा वाले पांडव युधिष्ठिर के शोक को महर्षि व्यास ने इस प्रकार दूर किया। व्यास जी बोले, पुरुष सिंह युधिष्ठिर, इस प्रसंग में जानकार लोग अस्मा ब्राह्मण के गीत संबंधी प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। सुनो, एक समय की बात है, दुख में डूबे हुए विदेहराज जनक ने ज्ञानी ब्राह्मण अस्मा से अपने मन का संदेह पूछा। महाराज जनक जो है पूछ रहे हैं एक ब्राह्मण से, बोले, ब्राह्मण, कुटुंबी जन और धन की प्राप्त उत्पत्ति का विनाश होने पर कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा निश्चय करना चाहिए? दो चीज कह रहे हैं, कुटुंबी जन मतलब भाई बंधु और धन, ये दोनों जो जिसका नष्ट हो गया है उसको क्या करना चाहिए, उस पुरुष को क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अस्मा ने कहा, राजन, मनुष्य का शरीर जब जन्म ग्रहण करता है तब उसके साथ ही सुख दुख उसके पीछे लग जाते हैं। इन दोनों में से एक न एक की प्राप्ति होती है। अतः जो भी सुख या दुख उपस्थित होता है वही मनुष्य के ज्ञान को उसी प्रकार हर लेता है जैसे हवा बादल को उड़ा ले जाती है। इसी से मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, यह अहंकार तीन धाराएं मनुष्य के चित्त को सींचने लगती हैं। क्या है? मैं बड़ा फैमिली वाला हूँ, बड़े कुलीन हूँ, बड़ा सिद्ध आदमी हूँ हैं, और मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं। ये तीन अहंकार घेर लेता है। फिर वह मनुष्य भोगों में आसक्तित होकर बाप दादों की रखी हुई कमाई को
उड़ाकर कंगाल हो जाता है। दूसरों के धन को हड़प लेना अच्छा मानने लगता है। जैसे व्याधे अपने बाणों द्वारा मृगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसी प्रकार मर्यादा लांघकर अनुचित रूप से दूसरों के धन का अपहरण करने वाले उस मनुष्य को राजा लोग दंड द्वारा वैसे कुमार्ग पर चलने से रोकते हैं। राजन, जो 20 या 30 वर्ष की उम्र वाले मनुष्य चोरी आदि कुकर्मों में लग जाते हैं, वे 100 वर्षों तक जीवित नहीं रह पाते। जहां तहां समस्त प्राणियों के दुखद बर्ताव से उन पर जो कुछ बीतता है, उसे देखता हुआ मनुष्य दरिद्रता से प्राप्त होने वाले महान दुखों का निवारण करने के लिए बुद्धि के द्वारा औषध करे। मनुष्य को बार बार मानसिक दुख की प्राप्ति के 2 कारण है। मानसिक दुख का कारण क्या है? बड़ा अच्छा चीज बताए हैं व्यास जी। चित्त का भ्रम और अनिष्ट की प्राप्ति। एक तो चित्त में जो है वो ज्ञान नहीं है, भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। भगवत गीता का ज्ञान रहे तो चित्त में कभी भ्रम नहीं पैदा होगा। इसीलिए रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए। उसका ज्ञान जब दिमाग में स्थिर हो जाएगा तो कोई चीज हमको भ्रमित नहीं करेगा, क्योंकि वहां से हमको निर्देश मिल जाएगा क्या करना चाहिए। भाई, भगवान अर्जुन के लिए खड़े हुए थे। हम लोगों को लिए भगवान अदृश्य हैं। हम लोग के पास क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को देखने का, लेकिन भगवान ने कृपा का बरसात तो किया है ना। अपना भगवत गीता, अपना वाणी दे दिया ना। जो भगवत गीता में लिखा है भगवान की वाणी है, वो अमर वाणी है, वेदों की वाणी है, जो कभी नष्ट नहीं होती। तो हमको बार बार उस वाणी का स्मरण करना है। हमारे गुरु जी राम सुखदास जी कहा करते थे, गुरु का उपदेश होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। गुरु का जो मंत्र है, गुरु का जो शब्द है, जो ज्ञान है, वास्तव में उसी को ग्रहण करना चाहिए। गुरु के शरीर से अटैचमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं लोग गुरु के पीछे पागल रहते हैं। गुरु का ज्ञान है नहीं है डिफरेंट थिंग। गुरु के ज्ञान को भुला के दिन रात गुरु गुरु जपते रहते। गुरु ऐसा नहीं करते। गुरु गोविंद दो खोड़ो काको लागू पे बड़े हाली गुरु आपनो गोविंद दियो दिखाए। तो गोविंद और गुरु दोनों एक साथ खड़े हो गए तो शिष्य जो है, कबीर जी कहते हैं कि असमंजस में पड़ गए कि करे क्या। तो गुरु जी ने क्या कहा? गोविंद की तरफ इशारा किया। गुरु किस लिए होते हैं भाई? गुरु की प्राप्ति कराने के लिए होते हैं? नहीं, भगवान की प्राप्ति करवाने के लिए गुरु होते हैं। गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य को भगवान की तरफ ले जाना। तो इसलिए गुरु के शरीर के आसक्ति में मत पड़िए। वे जो ज्ञान दे रहे हैं उसको ग्रहण कीजिए, उसी को स्मरण कीजिए। तो चित्त का भ्रम, अनिष्ट की प्राप्ति, तीसरा कोई कारण नहीं है। इसी से दुख प्राप्त होता है मनुष्य को। इस प्रकार मनुष्य इन्हीं 2 कारणों से दुख प्राप्त करते हैं। विषयों की आसक्ति से दुख प्राप्त होता है, क्योंकि विषय जब हट जाता है तो मनुष्य उसको भोग नहीं पाता है तो उसको दुख होने लगता है। बुढ़ापा, मृत्यु 2 भेड़ियों के समान है, जो बलवान, दुर्बल, छोटे बड़े सभी प्राणियों को खा जाता है। कोई भी मनुष्य कभी बुढ़ापे मौत को नहीं लांघ सकता, भले ही समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पा चुका हो। रावण को ले लीजिए, उससे बड़ा कौन वीर था, लेकिन वह भी क्या हुआ? मारा गया ना। नाभि में अमृत छुपाए हुए था कि नहीं मरेंगे, लेकिन भगवान से कौन जीत सकता है? भगवान उसका भी मार्ग निकाल दिए। तो प्राणियों के निकट जो दुख सुख उपस्थित होता है, वह सब उन्हें विवश होकर सहना पड़ता है। उसको कोई टाल नहीं सकता। कौन अभागा होगा जो सुख न चाहकर दुख चाहेगा? यदि हमारे बस में होता तो हम लोग दिन रात सुख भोग करते।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी से पता चलता है कि वी आर कंट्रोल्ड। भगवान गीता में बोले हैं, भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। तो भगवान कहे हैं, भाई आई एम द कंट्रोल, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर है। तो नरेश्वर पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, उत्तरावस्था, कभी न कभी वे क्लेश अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हैं, जिन्हें मनुष्य उनके विपरीत रूप में चाहता है। अप्रिय वस्तु के साथ संजोग, अत्यंत प्रिय वस्तुओं का वियोग, अर्थ अनर्थ, सुख दुख, इन सब की प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार होती है। प्राणियों की उत्पत्ति, देहावसान, लाभ हानि सब प्रारब्ध के आधार पर स्थित है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आते जाते रहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य सुख दुख को प्रारब्ध अनुसार पाता रहता है। सभी प्राणियों के लिए बैठना, सोचना, चलना फिरना, उठना, खाना पीना, ये सभी कार्य समय के अनुसार नियत रूप से होते रहते हैं। कभी कभी वैद्य भी रोगी, बलवान भी दुर्बल, श्रीमान भी असमर्थ हो जाता है। समय का उलट फेर बड़ा अद्भुत है ना। एक याद कीजिए, अनिल अंबानी, किसी समय अनिल अंबानी बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। आज वे क्या हैं? वहीं उनका भाई देख लीजिए, मुकेश, कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए। अनिल अंबानी जो है कंगाल हो गए। तो हम लोग तो आंखों के सामने देख रहे हैं, जो श्रीमान थे वे असमर्थ हो गए हैं। अनिल अंबानी के पास बैंक का कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, ये सच बात है। उत्तम कुल में जन्म, बल पराक्रम, आयोग्य, रूप, सौभाग्य, उपभोग सामग्री, ये सब होनहार के अनुसार प्राप्त होते हैं। जो दरिद्र है और संतान की इच्छा नहीं रखते, उनके तो बहुत से पुत्र हो जाते हैं। जो धनवान हैं, उनमें किसी को एक भी पुत्र नहीं होता। विधाता की चेष्टा बड़ी विचित्र है। जिसको खाने के लिए नहीं है, उसको ढेर सारा बाल बच्चा हो जाए। जिसके पास प्रचुर धन है, उसको एक भी संतान नहीं होता। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, विपत्ति, विष, ज्वर, ऊंचे स्थान से गिरना, ये सब जीव की मृत्यु के निमित्त है। जन्म के समय जिसके लिए प्रारब्धवश जो निमित्त नियत कर दिया गया, वही उसका सेतु है। अतः उसी के द्वारा वह जाता है अथवा परलोक में गमन करता है। कोई इस सेतु का उल्लंघन करता दिखाई नहीं देता। पहले भी किसी ने इसका उल्लंघन नहीं किया, ऐसा देखने में नहीं आया। कोई पुरुष तो दैव के नियंत्रण में रहने योग्य नहीं है, वह पूर्वोक्त सेतु का उल्लंघन करता दिखाई देता है। इस जगत में धनवान मनुष्य भी जवानी में नष्ट हो जाता है। क्लेश में पड़ा हुआ दरिद्र भी 100 वर्षों तक जीवित रहकर वृद्धावस्था में मरा देखा जाता है। जिनके पास राकेश झुंझुनवाला ले लीजिए, 40,000 करोड़ के संपत्ति बनाए और मुश्किल से 60 बरस की उम्र में मर गए, इतना धन छोड़ कर गए। तो जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे दरिद्र दीर्घजीवी देखे जाते हैं। धनवान कुल में उत्पन्न मनुष्य कीट पतंगों के समान नष्ट हो जाते हैं। जगत में धनवानों को खाने पचाने की शक्ति नहीं, और दरिद्रों के पेट में काट भी पच जाता है। दुरात्मा मनुष्य काल से प्रेरित हो अभिमान करने लगता है, मैं यह करूँगा। असंतोषवश उसे जो जो अभीष्ट होता है, उस पाप पूर्ण कृत्य को भी वह करने लगता है। विद्वान पुरुष शिकार करने, जुआ खेलने, स्त्रियों के संसर्ग में रहने, मदिरा पीने, प्रसंगों की बड़ी निंदा करने, परंतु इन पाप कर्मों में अनेक शास्त्रों के श्रवण और अध्ययन से संपन्न पुरुष भी संलग्न देखे जाते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय अभ्यास में लगे हुए विद्वान, तपस्वी, दानी और यज्ञशील पुरुष भी जरा मृत्यु को पार नहीं कर पाते। राजा यदि नियम पूर्वक प्रजा के निकट से कर के रूप में द्रव्य ग्रहण करे, राग द्वेष से रहित हो, राजधर्म का पालन करता रहे, तो उस धर्म परायण नरेश का सुयश चारों लोकों में फैल जाता है। अपने धर्म से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, यही मंत्र है।
अब भगवान बोलेंगे। कृष्ण द्वारा नारद सृंजय संवाद के रूप में 16 राजाओं का उपाख्यान संक्षेप में सुनाकर युधिष्ठिर के शोक निवारण का प्रयत्न। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सबके समझाने बुझाने पर जब धर्मपुत्र युधिष्ठिर मौन रह गए, तब पांडु पुत्र अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, माधव, शत्रु को संताप देने वाले धर्मपुत्र युधिष्ठिर स्वयं भाई बंधु के शोक से संतप्त समुद्र में डूब गए हैं। अब भगवान आप ही इनको इस सागर से पार कीजिए। महाबाहो जनार्दन, हम सब लोग पुनः महान संशय में पड़ गए हैं। आपने हमको एक बार महाभारत युद्ध में उस महासागर से निकाला था जिसमें मैं डूब गया था, शोक सागर से। तो आज युधिष्ठिर महाराज को आप फिर से भगवान जो है, आप अपना कमाल दिखाइए और उनको ज्ञान दीजिए। तो वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के कहने पर अपनी महिमा से च्युत न होने वाले कमल नयन भगवान गोविंद युधिष्ठिर की ओर घूमे, उनके सम्मुख हुए। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, क्योंकि श्री कृष्ण बाल अवस्था से ही उन्हें अर्जुन से भी अधिक प्रिय थे। महाबाहो गोविंद ने युधिष्ठिर की पत्थर के बने हुए खंभे जैसी चंदन चर्चित भुजा को हाथ में लेकर उनका मनोरंजन करते हुए इस प्रकार बोलना आरंभ किया। उस समय सुंदर दांतों, मनोहर नेत्रों, मुरली मनोहर गोपाला, भगवान है ना, तो मनोहर नेत्रों से युक्त उनका मुखारविंद सूर्योदय के समय संपूर्णतः विकसित हुए कमल के समान शोभा पा रहा था। भगवान कृष्ण बोले। और रामायण में एक जगह जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं राक्षसों को मारने के हेतु, तो वहाँ पर तुलसीदास जी लिखे हैं एक पद, वो मुझे याद आ रहा है, आप लोग को सुनाता हूँ, सुनिए, आपको भी मजा आएगा। वहाँ पर इस तरह से चौपाई है। पुरुष सिंह दो बीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रघुबीर, अखिल विश्व कारण करन। अब भगवान की छवि का वर्णन होगा अगले चौपाई में। अरुण नयन, भगवान का नयन कैसा है? जो सवेरे का जो सूर्य होता है ना, लाल दिखता है, बिल्कुल भगवान का जो आंख का सुंदरता है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, और विशाल बाहु है, जान बाहु है भगवान। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। भगवान के शरीर का कैसा वर्ण है? नीला। तमाल देखे हैं? तेज पत्ता आप देखे हैं? तेज पत्ता, तेज पत्ता को ही तमाल बोला जाता है। तो तमाल का जो तमाल वृक्ष है, तेज पत्ते का जो वृक्ष है, उसका जैसा कलर होता है, वैसे ही भगवान का कलर है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपत पीठ कसे बर भाथा। और भगवान जो है अपने कमर में क्या बने हुए? पीताम्बरी जो है लपेटे हुए। कटिपत पीठ कसे बर भाथा, उचिर रुचिर चाप सायक दुहा था। और भगवान के हाथ में क्या है? तीर और धनुष है, जो बड़ी शोभा पा रहा है। इस तरह से वर्णन किया गया है। जात दीन तेहि देहि देखाई, और वहां पे अरुण नयन उर्बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपत पीठ कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहा था।
श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और एक भगवान राम जो है वे श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी गोरे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। अरे भाई, भगवान को प्राप्त कर लिया मनुष्य रूप में, इससे बड़ा और क्या महानिधि होगा। तो विश्वामित्र जी को जो है महानिधि प्राप्त हो गया। और आगे कहते हैं, जात दीन ते देहि दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई। मुनि ने मार्ग में दिखाया, देखिए भगवान ताड़का रही है। जात दीन ते देहि दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई। एक बान प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। और एक ही बाण से भगवान जो है उसका काम तमाम कर दिए, लेकिन उसको दीन जान के भगवान ने उसको निज पद दीन्हा, अपने धाम में भेज दिया। जात दीन ते ही देहि दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करी धाई। आयुध सब समर्पिके, निज आश्रम तब आनी, कंदमूल फल भोजन दीनी, निज भगति हित जानी। और इस तरह से भगवान को अपने आश्रम पर लाकर अपने सारे अस्त्र शस्त्र उनको समर्पण कर दिए। और उसके बाद भगवान को भक्ति से उन्होंने फल मूल खाने के लिए दिया, भक्ति करने के हेतु। और उसके बाद भगवान सवेरे उठते हैं और क्या कहते हैं मुनि से, हैं कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। भगवान बोले, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। जाओ निर्भय होके जो है यज्ञ करो, चिंता मत करो। राम के हाथ में जो है बाण है, मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। हैं तो प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। तब मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम तब मारा, सतजो जन भा सागर पारा। अब मरीच जो है वह अपने टोली लेकर आया, तो भगवान से उसको भविष्य में उसको हिरण बनाना था ना, इसलिए भगवान उसको मारे नहीं। उसको क्या किए, बिना फर का, बिना वो जो तीर आगे बना रहता है ना, पॉइंटेड नोक, एक बिना तीर, बिना एक डंडा सिर्फ लगा हुआ, उसी से मार दिया। और वो कहाँ गिरा, 7 समुंदर पार जाके गिरा। तब मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सतजो जन भा सागर पारा। पुनि पावक सुबाहु सर मारा, अनुज कटुक निशिचर संघारा। देव मनुज सुर निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। अब भगवान ने सुबाहु को एक सहायक मारा और अनुज लक्ष्मण लाल जी ने बहुत सारे राक्षसों को मारा। और इस तरह से देवताओं, मनुष्य और ऋषियों मुनियों सबकी रक्षा करने वाले भगवान की सब लोग मिलकर स्तुति कर रहे हैं। तो एक सुंदर यह डिस्क्रिप्शन था भगवान श्री राम का, जो मुझे बड़ा प्रिय है, इसलिए मैं आपको सुनाया। तो यहाँ पर वही भगवान राम जो है कृष्ण बने हुए हैं। वे राम और कृष्ण अलग नहीं है, एक के
मुकुट में मोर का पंख है और एक बिना पंख के है, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं, दोनों एक ही है। एक में पंख लगा दो, कृष्ण हो गए मोर का पंख, और एक से निकाल दो, वो भगवान राम हो गए। तो पुरुष सिंह तुम शोक ना करो, भगवान बोल रहे हैं। शोक तो शरीर को सुखा देने वाला होता है। इस सम्रांगण में जो वीर मारे गए वे फिर सहज ही मिल सके, यह संभव नहीं है। राजन, जैसे सपने में मिले हुए का धन जागने पर मिथ्या है, उसी प्रकार जो क्षत्रिय महासागर में नष्ट हो गए उनका दर्शन दुर्लभ है। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अरे किसी को सपने में करोड़ों रुपया मिल जाए, जागे तो क्या, कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल है। और रामायण में एक जगह और आया है, एहि भांति जग हरियाश्रित रहाई, जदपि असत्य देत दुखाई, जौ सपने सिर काटई कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। शिव जी जो है पार्वती से कहते हैं, पार्वती, उन्होंने यह भी कहा है कि सतहरि भजन जगत सब सपना, यह संसार जो है एक स्वप्न की भांति है। यह संसार जो है एक स्वप्न की भांति है, स्वप्नवत है। तो कह रहे हैं कि सपने में कोई देख ले कि उसका कोई गला रेत रहा हो, लेकिन वास्तव में वो सत्य नहीं है। लेकिन जब तक गला रेता जा रहा हो उसको पूरा पीड़ा महसूस होता है, और जब तक वह जाग नहीं जाता है तब तक उसका दुख दूर नहीं होता है, भले ही स्वप्न हो। ये संसार भी वैसे ही है, स्वप्नवत है। तो भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ये स्वप्नवत संसार का भ्रम, उसी का जा सुकृपा रघुराई। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं ना, उसका ये संसार स्वप्न जो है निवृत्त हो जाता है, वो फिर जो है दुख में नहीं पड़ता। तो जब भगवान कृपा करते हैं तब, तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं, संग्राम में कोई मर गया हो तो स्वप्न में धन पाने के जैसा है, वो थोड़े लौट के आने वाला है। विधि का विधान है, एक बार जो गया गया वो कभी नहीं आता। सभी वीर योद्धा झूमते हुए अपने प्राणों का परित्याग करके अस्त्र शस्त्रों से पवित्र होकर स्वर्गलोक गए हैं, अतः तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले वेद वेदांगों के पारंगत सूरवीर पुण्यमयी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। पहले के मरे हुए महानुभाव भूपतियों का चरित्र सुनकर तुम्हें अपने उन बंधुओं के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक मैं प्राचीन बात कह रहा हूँ, सुनो। जैसा कि इन देवर्षि नारद ने पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा सृंजय से कहा था, सृंजय, मैं, तुम और ये समस्त प्रजावर्ग के लोग कोई भी सुख दुख के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, तथा एक दिन हम सब लोग भी मरेंगे, फिर इसके लिए शोक क्या करना है। नरेश्वर, मैं पूर्ववर्ती राजाओं के महान सौभाग्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। सावधान हो जाओ, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मरे हुए महानुभाव भूपतियों के नाम सुनकर तुम अपने मानसिक संताप को शांत कर लो और उससे मुझसे विस्तार पूर्वक उनका परिचय सुनो। उन परवर्ती राजाओं का श्रवण करने पर मनोहर वृत्तांत बहुत ही उत्तम, क्रूर ग्रहों को शांत करने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होगा। सृंजय, हमने सुना है अविक्षित के पुत्र वे राजा मरुत मर गए, जिन महात्मा नरेश ने यज्ञ में इंद्र तथा वरुण सहित संपूर्ण देवता प्रजापति गण बृहस्पति को आगे करके पधारे थे। मरुत का जो यज्ञ है बड़ा फेमस है, और उसी मरुत के यज्ञ वे हिमालय में रहते थे। वे कुबेर के शायद भाई हैं। तो वे मरुत जो है हिमालय में बहुत सारा धन था, उसी धन को ऊंट और
घोड़े पर लाद कर राजसूय यज्ञ के लिए मंगवाया गया था। जब युधिष्ठिर जी जो राजसूय यज्ञ किए थे इंद्रप्रस्थ में, तो वही मरुत राजा के बारे में बता रहे हैं। वे मरुत राजा जो है समाप्त हो गए। उन्होंने देवराज इंद्र से स्पर्धा रखने के कारण अपने यज्ञ वैभव द्वारा उन्हें पराजित कर दिया। इंद्र का प्रिय चाहने वाले बृहस्पति ने जब उनका यज्ञ कराने से इनकार कर दिया, तब उन्हीं के छोटे भाई संवर्त ने मरुत का यज्ञ कराया था। नृपश्रेष्ठ राजा मरुत जब इस पृथ्वी का शासन करते थे, उस समय वह बिना जोते बोए अन्न पैदा करती थी। समस्त भूमंडल में देवालयों की माला से दृष्टिगोचर होती थी, जिससे इस पृथ्वी की बड़ी शोभा थी। महात्मा मरुत के यज्ञ में विश्वदेव गण सभासद थे। मरुद गण था साध्य गण रसोई परोसने का काम करते थे। मरुद गणों ने मरुत के यज्ञ में उस समय सोमरस का पान किया। राजा ने जो दक्षिणाएं दी वे देवताओं, मनुष्यों और गंधर्वों ने सभी यज्ञों से बढ़कर थी। सृंजय, धर्म, ज्ञान, वैराग था ऐश्वर्य, इन चारों बातों में राजा मरुता तुमसे बढ़ चढ़ कर थे। तुम्हारे पुत्र से भी पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब औरों की बात क्या है। अब तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो। सृंजय, अतिथि सत्कार के प्रेमी राजा सुहोत्र भी जीवित नहीं रहे, ऐसा सुनने में आया है। उनके राज्य में इंद्र ने 1 वर्ष तक सोने की वर्षा की थी। राजा सुहोत्र को पाकर पृथ्वी का वसुमती नाम सार्थक हो गया। जिस समय वे जनपद के स्वामी थे, उन दिनों वहां की नदियां अपने जल के साथ स्वर्ण बहाया करती थी। राजन, लोक पूजित इंद्र ने सोने के बने हुए बहुत से कछुए के कड़े, नाके, मगर, सूस, मत्स्य उन नदियों में गिराए थे। उन नदियों में सैकड़ों हजारों की संख्या में सुवर्णमय मत्स्यों, ग्राहों, कछुओं को गिराया गया देख अतिथि प्रिया राजा सुहोत्र आश्चर्यचकित हो उठे थे। वह अनंत स्वर्ण राशि क्रुजांगल देश में छा रही थी। राजा सुहोत्र ने वहां यज्ञ किया और उससे यह सारी धनराशि ब्राह्मणों में बांट दी। क्षेत्र श्वेत पुत्र संजय, वे धर्म, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य इन चारों कल्याणकारी गुणों में बढ़कर चढ़कर थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए, दूसरों की बात क्या। अतः तुम अपने पुत्र के लिए शोक न करो। उसने न तो कोई यज्ञ किया था, न दक्षिणा बांटी, अतः उसके लिए शोक कैसा। संजय, अंग देश के राजा बृहद्रथ की मृत्यु हुई थी, ऐसा हमने सुना है। उन्होंने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ में 10 लाख श्वेत घोड़े और सोने के आभूषणों से भूषित 10 लाख कन्याएं दक्षिणा में बांटी। इसी प्रकार यजमान बृहद ने उस विस्तृत यज्ञ में सुवर्ण कमलों की मालाओं से अलंकृत 10 लाख हाथी दक्षिणा में बांटे थे। उन्होंने उस यज्ञ में 1 करोड़ स्वर्ण मालाधारी गाय, बैल, सहस्रों सेवक बांटे थे। राजेंद्र, प्राचीन काल में अंगराज ने ऐसे 100 यज्ञ किए थे और उन सब में जो दक्षिणाएं दी गईं वे देवताओं, गंधर्वों, मनुष्यों के यज्ञों से बढ़ी थी। अंगराज ने 7 सोम संस्थाओं में जो धन दिया, उतना जो दे सके ऐसा दूसरा न तो पैदा हुआ है न पैदा होगा। संजय, पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में वे बृहद्रथ तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तो दूसरे की क्या बात है। संजय, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भारी भांति लपेट लिया, वे उसी नरपुत्र शिवी भी मरे थे, हमने सुना है। वे अपने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते थे। आज संसार में जंगली पशुओं सहित जितने गाय, बैल, घोड़े हैं, उतनी संख्या में उसी नर शिवी ने अपने यज्ञ में केवल गौओं का दान किया। संजय, ब्रह्मा ने इंद्र के तुल्य पराक्रमी उसी नर पुत्र राजा शिवी के सिवा दूसरा संपूर्ण राजाओं में भूत या भविष्य काल के दूसरे किसी राजा को ऐसा नहीं माना जो शिवी का कार्यभार
वहन कर सकता हो। सृंजय राजा शिवी पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी बातों में तुमसे बढ़े चढ़े थे, फिर अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाधनी महामनस्वी भरत की भी मृत्यु हुई थी, ऐसा हमने सुना है। हैं जैसे मनुष्य दोनों भुजाओं से आकाश को तैर नहीं सकते, उसी प्रकार संपूर्ण राजाओं में भरत का जो महान कर्म है उसका दूसरे राजा अनुकरण नहीं कर सके। उन्होंने सहस्रों से भी अधिक घोड़े बांधे और यज्ञ वेदियों का विस्तार करके अश्वमेध यज्ञ किए। भरत ने आचार्य कण्व को 1000 स्वर्ण के बने हुए कमल भेंट किए। सृंजय वे साम दाम दंड भेद 4 कल्याणमयी नीतियों, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य 4 मंगलकारी गुणों से बढ़े चढ़े थे। वे भी जीवित नहीं रह सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय सुनने में आया है दशरथ नंदन भगवान श्री राम जी, अब कृष्ण जी अपने ही बारे में बता रहे हैं कि यहाँ से परम धाम को चले गए। भगवान मरते तो नहीं, वे अपने गरुड़ पर जो है अपने धाम को चले गए छोड़ के। तो सदा अपनी प्रजा पर वैसी ही कृपा रखते थे जैसे पिता अपने औरस पुत्र पर। उनके राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं थी। रामचंद्र ने जब तक राज्य का शासन किया तब तक प्रजा के लिए सदा ही पिता के समान कृपालु रहे। मेघ पर वर्षा करके खेती को अच्छे ढंग से संपन्न करता था, उसे बढ़ने फलने फूलने का अवसर देता था। राम के राज्य शासन काल में सदा सुकाल रहता था। राम के राज्य का शासन करते समय कभी कोई प्राणी जल में नहीं डूबता था। आग अनुचित रूप से कभी किसी को नहीं जलाती थी, किसी को रोग का भय नहीं था। श्री रामचंद्र जी राज्य का शासन करते थे। उन दिनों 1000 वर्ष तक जीने वाली स्त्रियां, सहस्रों वर्ष तक जीवित रहने वाले पुरुष थे, किसी को कोई रोग नहीं था। श्री रामचंद्र जी जब राज्य करते थे उस समय सभी मनुष्य पूर्ण काम थे। श्री राम ने 14 वर्षों तक वन में 14 वर्षों तक निवास करके राज्य पाने के अनंतर 10 ऐसे अश्वमेध यज्ञ किए जो सर्वथा स्तुति के योग्य थे। श्री रामचंद्र जी नवयुवक और श्याम वर्ण वाले थे। उनकी आंखों में लालिमा थी। वे युद्धपति गजराज की समान शक्तिशाली थे। उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। उनका मुख सुंदर और कंधे सिंह के समान थे। पुरुष सिंह दो वीर, अभी आपको हम सुनाए हैं, एकदम एग्जैक्टली वही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आया है। भगवान की आंखें लाल हैं, भुजाएं लंबी लंबी हैं, उनका सिंह के समान कंधा है। पुरुष सिंह दो वीर। श्री रामचंद्र जी अयोध्या के अधिपति होकर 11,000 वर्षों तक राज्य किया। सृंजय वे चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी यहाँ न रह सके, दूसरों की बात क्या है। सिंजय भगीरथ भी काल के गाल में चले गए, ऐसा हमने सुना है। जो गंगा जी को लाए थे। सृंजय महामना दिलीप भी मरे थे, सुनने में आया है। उनके महान कर्मों का आज भी ब्राह्मण लोग वर्णन करते हैं। दिलीप के प्रत्येक यज्ञ में पुरोहित जी सोने के बने हुए 1000 हाथी दक्षिणा रूप में पाकर अपने घर ले जाते थे। राजा दिलीप के महान कर्म का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सके। महाराज दिलीप के भवन में वेदों का स्वाध्याय होता था। संजय वे राजा दिलीप चारों कल्याणकारी गुणों से बढ़कर थे। तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तो दूसरों की क्या बात है। जिन्हें मरुत नामक देवताओं ने गर्भस्थान में पिता के पार्श्व भाग को फाड़ कर निकाला, योनास के पुत्र मंधाता भी मृत्यु के अधीन हो गए। हाँ, जहाँ सूर्य उदय होते हैं वहां से लेकर जहाँ अस्त होते हैं वहां तक का सारा देश मंधाता का राज्य कहलाता था। सृंजय मंधाता चारों कल्याणमय गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा। वे भी जब मर गए तो औरों की क्या बिसात है।
ययाति की बात ले लो, ययाति जैसा कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ है, और वे भी जब नहीं रहे तो औरों की बात क्या है। अम्बरीश की बात करते हैं भगवान। अम्बरीश की भी मृत्यु के अधीन हो गए, जिनको भगवान ने अपना चक्र दिया था, वे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, राजा शशबिंदु ने अनंत धनराशि अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दी थी। ऐसे राजा भी जो है एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा गय ने महायज्ञ में अश्वमेध में 10 व्यायाम 50 हाथ चौड़ी और उससे दूनी लंबी सोने की पृथ्वी बनवाकर दक्षिणा रूप से दान की थी। सोचिए, वे भी नहीं रहे। तो इस तरह से भगवान बहुत सारे राजाओं का यहाँ पर एक एक करके नाम ले रहे हैं। पृथु का नाम लिए हैं भगवान। पृथु जो है एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। पृथु ने अश्वमेध नामक महायज्ञ में 400 हाथ ऊंचे 21 स्वर्णमय पर्वत ब्राह्मणों को दान दिए थे, वे भी नहीं रहे। तो संजय कहते हैं, अब संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, सृंजय जो है वे नारद से बोल रहे हैं, नारद, पवित्र गंध वाली माला के समान विचित्र अर्थ से भरी हुई आपकी वाणी को मैं सुन रहा हूँ। पुण्यात्मा महामनस्वी कीर्ति वाले राजर्षियों के चरित्र से युक्त आपका यह वचन शोकों का विनाश करने वाला है। महर्षि नारद, आपने जो कुछ कहा है, आपका उपदेश व्यर्थ नहीं है। आपका दर्शन करके मैं शोक रहित हो गया। आपका प्रवचन सुनना चाहता हूँ और अमृत पान के समान उससे तृप्त नहीं हो रहा हूँ। प्रभु, आपका दर्शन अमोघ है। मैं पुत्र के शोक से संतप्त था। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मेरा पुत्र जीवित हो सकता है और आपके प्रसाद से पुनः पुत्र मिलकर मैं सुखी हो जाऊंगा। नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो यह सुवर्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था और जिसे पर्वत मुनि ने तुम्हें दिया था, वह तो चला गया। अब मैं पुनः हिरनाभ नामक एक पुत्र दे रहा हूं, जिसकी आयु 1000 वर्ष की होगी। नारद और पर्वत का उपाख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पर्वत मुनि ने राजा सृंजय को सुवर्ण नामक पुत्र किस लिए दिया और वह क्यों मर गया? जब उस समय मनुष्य की 1000 वर्ष की आयु होती थी, तब संजय का पुत्र कुमार अवस्था में कैसे मारा गया? उस बालक का नाम मात्र ही सुवर्ण था या ऐसा गुण भी था? कृष्ण बोले, जनेश्वर, इस विषय में यथार्थ रूप से बता रहा हूं, सुनिए। नारद और पर्वत ये दो मुनि थे। ये दो परस्पर मामा भांजे थे। प्रभु, पहले की बात है, ये दोनों महर्षि मनुष्य लोक में भ्रमण करने के लिए प्रेम पूर्वक देवलोक से आए थे। वे यहाँ पवित्र हविष्य था देवताओं के भोजन करने योग्य पदार्थ खाकर रहते थे। नारद जी मामा है, पर्वत भांजे। वे दोनों पृथ्वी पर विचरते हैं, भोगों का उपभोग करते हुए वहाँ यथावत रूप से परिभ्रमण करने लगे। उन दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक शर्त रखी कि हम लोगों के मन में शुभ या अशुभ जो भी संकल्प उठे उसे एक दूसरे से कह दे, अन्यथा झूठे ही सांप का भागी होना पड़ेगा। वे दोनों लोग प्रजित महर्षि शास्तु कहकर पूर्वोक्त प्रतिज्ञा करने के पश्चात श्वेत पुत्र राजा सृंजय के पास जाकर बोले, भोपाल, हम दोनों तुम्हारे हित के लिए कुछ काल तक तुम्हारे पास ठहरेंगे, तुम हमारे अनुकूल होकर रहो। तब बहुत अच्छा कहकर राजा ने उन दोनों का सत्कार किया।
अनंतर एक दिन सृंजय ने प्रसन्न होकर उन दोनों तपस्वी महात्माओं से कहा, महर्षियों, मेरी एक कन्या है जो परम सुंदरी है, कमल केसर के समान कांति वाली सुकुमारी, आप आज से आप दोनों की सेवा करेगी। तब उन दोनों ने कहा, बहुत अच्छा। इसके बाद राजा ने कन्या को आदेश दिया, बेटी तुम इन दोनों महर्षियों की देवता और पितरों के समान सेवा करो। धर्माचरण में तत्पर रहने वाली उस कन्या ने पिता से ऐसा ही होगा कहकर राजा की आज्ञा के अनुसार सेवा आरंभ की। उसकी सेवा से अनुपम रूप सौंदर्य से नारद जी के हृदय में काम भाव आ गया। उन नारद के हृदय में काम उसी प्रकार बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष आरंभ होने पर शनैः शनैः चंद्रमा की वृद्धि होता है। नारद ने लज्जावश भांजे महात्मा पर्वत को अपने बढ़े हुए दुसह काम की बात नहीं बताई, परंतु पर्वत ने अपनी तपस्या नारद की चेष्टा से जान लिया। नारद काम वेदना से पीड़ित है। फिर उन्होंने कुपित हो कहा, आपने मेरे साथ स्वच्छ चित्त से यह शर्त की थी कि हम दोनों के हृदय में जो भी शुभ अशुभ संकल्प हो उसे हम दोनों एक दूसरे से कह दें, परंतु ब्राह्मण आपने अपने उस वचन को मिथ्या कर दिया, इसलिए मैं आपको शाप दे रहा हूं। जब आपके मन में पहले इस कुमारी के प्रति काम भाव उदय हुआ तो आपने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं आपको शाप दे रहा हूं। आप ब्रह्मचारी, मेरे गुरुजन तपस्वी और ब्राह्मण हैं, तो भी आपने हम लोगों से जो शर्त हुई उसे तोड़ दिया, इसलिए मैं शाप दे रहा हूँ। प्रभु, यह कुमारी आपकी भार्या होगी, इसमें संशय नहीं, परंतु विवाह के बाद से ही कन्या तथा अन्य सब लोग आपका रूप बानर के समान देखेंगे। बंदर जैसा मुंह आपको स्वरूप को छिपा देगा। इस बात को समझकर नारद भी कुपित हो गए। उन्होंने भांजे को शाप देते हुए कहा, तू तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, इंद्रिय संयम से युक्त नित्य धर्म परायण होने पर भी स्वर्ग लोक नहीं जा पाएगा। इस प्रकार कुपित हो एक दूसरे को श्राप दे वे दोनों क्रोध में भरे हुए हाथियों के समान प्रतिकूल दिशाओं में चल दिए। इस प्रकार भारत परम बुद्धिमान पर्वत अपने तेज से सम्मान पाते हुए सारे पृथ्वी पर विचरने लगे। नारद जी ने उस अनिंद सुंदरी सृंजय सुकुमारी को धर्म के अनुसार पत्नी रूप में प्राप्त किया। वैवाहिक मंत्रों का प्रयोग होते ही वह राजकन्या शाप के अनुसार नारद ऋषि को बानर मुख से युक्त देखने लगी। देवर्षि का मुख बानर के समान देखकर सुकुमारी उनकी अवहेलना नहीं की, वह उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाती गई। पति पर स्नेह रखने वाली सुकुमारी अपने स्वामी की सेवा में सदा उपस्थित रहती और दूसरे किसी पुरुष का, वह यक्ष, मुनि अथवा देवता ही क्यों ना हो, मन के द्वारा पति रूप से चिंतन नहीं करती थी। अंतर किसी समय भगवान पर्वत घूमते हुए वहां आए, किसी एकांत वन में गए। वहां उन्होंने नारद को देखा। तब पर्वत ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, प्रभु, आप मुझे स्वर्ग में जाने के लिए आज्ञा और कृपा करें। नारद ने कहा, पर्वत दीन भाव से हाथ जोड़कर मेरे पास खड़ा है। फिर तो वे स्वयं भी अत्यंत दीन होकर बोले, वत्स, पहले तुमने मुझे शाप दिया, तुम बानर हो जाओ। तुम्हारे ऐसा कहने के बाद ही मैंने मत्सरतावश तुम्हें शाप दिया, जिससे आज तक तुम स्वर्ग नहीं जा सके। यह तुम्हारे योग्य कार्य नहीं था, क्योंकि तुम मेरे पुत्र की जगह पर हो। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों ऋषियों ने एक दूसरे को शाप निवृत्त कर दिया। तब नारद जी को देवता की समान तेजस्वी रूप से देखकर कुमारी पराय पति की आशंका से भाग चली। उस सती साध्वी राजकन्या को भागती देख पर्वत ने कहा, देवी, ये तुम्हारे पति ही हैं, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं। ये तुम्हारे पति अभेद्य हृदय वाले परम धर्मात्मा नारद मुनि हैं, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिए। महात्मा पर्वत के बहुत समझाने बुझाने पर पति के शाप दोष की बात सुनकर सुकुमारी का मन स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात पर्वत मुनि स्वर्ग लौट गए और नारद जी सुकुमारी के घर आए।
श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, भगवान नारद ऋषि इन सब घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी हैं। तुम्हारे पूछने पर ये सारी बातें बता देंगे। तो इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में नारद और पर्वत का उपाख्यान विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम।